अधिकारी ने बताया कि अफजल ने बेहद मार्मिक अंदाज में लिखा था कि मेरी मौत के बाद गम मत बनाना, हिम्मत और हौसले के साथ बेटे का और अपना ख्याल रखना। यह खत नितांत निजी था। अफजल ने इसको लिखा था और इसे अकेले में पढ़ा जाए, यह कहते हुए कहा था कि अगर जरूरी लगे तो इसको सार्वजनिक भी किया जा सकता है। फंदे पर झूलने के पहले उसने इस खत को जेल अधीक्षक को सौंप दिया था, यह कहते हुए कि इसे हर हाल में उसकी बीवी तबस्सुम तक पहुंचा दिया जाए। जेल अधिकारियों के मुताबिक उसकी आखिरी इच्छा यही थी। खत को स्पीड पोस्ट से उसकी बीवी के पते पर सोपोर भेज दिया गया है। हालांकि यह खत अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिला है। हालांकि आतंकी अफजल गुरु द्वारा अपनी मौत के पहले लिखा गया यह खत अभी तक उसकी बीवी के हाथों में नहीं पहुंचा है, लेकिन जेल के अधिकारी बताते हैं कि खत लिखने के पहले वह बेहद शांत था और खत लिखने के बाद वह भावुक हो गया था और जब उसको फांसी के फंदे की ओर ले जाया जा रहा था तो वह एकदम से शांत था। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने किया इलाहाबाद का दौरा, घायलों के लिए हालचाल, अधिकारियों की नजर से देखी व्यवस्थाएं। जी हां, सूबे के मुखिया अखिलेश यादव आज इलाहाबाद के तूफानी दौरे पर आए और उनको अधिकारियों ने वही दिखाया जो अधिकारी दिखाना चाहते थे। मुख्यमंत्री को यहां सब कुछ ठीक लगा और उन्होंने अधिकारियों की जम के तारीफ भी की और कहा कि सारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, सभी घायलों का सही इलाज हो रहा है और उन्होंने घायलों को 1 लाख रुपए का चेक दिया और 5,000 रुपए कैश दिए और 1 लाख रुपए का चेक बाद में देने की घोषणा करके घायलों पर मरहम लगाया। जाते जाते सीएम ने कमिश्नर देवेश चतुर्वेदी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने उनको शहर की साफ सफाई पर सख्त हिदायतें भी दी हैं। ये जितने भी अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे यहाँ के कमिश्नर हो, डीएम, आईजी और बहुत सारे और भी अधिकारी जो कुंभ से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई बार जब स्नान होता है तो कई बार इंतजाम में जग जग करके मेहनत की है और लगातार सरकार की तरफ से मंत्री भी आए हैं, हम लोग भी मौके पर आए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने पत्रकारों को भी दी काफी नसीहतें। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इलाहाबाद दौरे पर आए, लेकिन इस दौरान इलाहाबाद शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। हर तरफ जाम ही जाम लग गया, जिससे लोग न सिर्फ बेहाल हुए बल्कि प्रशासन को कोसते नजर आए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर बीएल जोशी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रेलवे स्टेशन दुर्घटना का जायजा लेने के लिए इलाहाबाद का दौरा किया, लेकिन उनके इस दौरे के दौरान आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे खास तौर से मरीजों को ले जाने के लिए भी परेशान होना पड़ा। ये हालात तब बने रहे जब पूरे प्रदेश से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। हालांकि मेला प्रशासन ने ये बात कही थी कि मुख्य स्नान के दौरान इलाहाबाद वीआईपी न आए, लेकिन इसे हालात की मजबूरी कहेंगे कि रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बाद शहर में वीआईपी को आना पड़ा, लेकिन इन वीआईपी के आने की वजह से आम लोगों को जिस तरह से परेशानी हुई उसके लिए शायद जिला प्रशासन तैयार नहीं था। रविवार को कुंभ में जो कुछ हुआ उस पर सियासत करने की नहीं बल्कि सबक लेने की जरूरत है, ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का। विजय बहुगुणा खुद भी आस्था की नगरी इलाहाबाद के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर हताहत हुए परिजनों की सुध लेंगे। 13 फरवरी को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा राजधानी दिल्ली से इलाहाबाद के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पर वो चितानंद परमार्थ आश्रम, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी आश्रम, स्वामी स्वरूपानंद आश्रम होते हुए संगम में स्नान भी करेंगे। साथ ही उनके पिता स्वर्गीय हेमती नंदन बहुगुणा जी की स्मृति में बनाए गए शिविरों का भी निरीक्षण करेंगे। विजय बहुगुणा ने साफ कर दिया कि इलाहाबाद में जो हादसा हुआ उससे देवभूमि उत्तराखंड भी सबक लेगा। क्षेत्रवाल के बयान पे पलटवार करते हुए बहुगुणा बोले कि पर्वतीय राज्यों में हेलीकॉप्टरों की जरूरत बेहद है। साथ ही प्रमोशन के बाद आईएएस अधिकारियों को भी उन्होंने बधाई दी। आजम खान ने एक बार फिर कुंभ मेले में हुए हादसे पर सफाई देते हुए कहा है, गलती किसी की भी हो
राजनेता और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए। मेरे अलावा जो भी राजनेता और अधिकारी समझते हैं कि उन्हें कुछ कुर्बानी देनी चाहिए तो आगे बढ़कर उन्हें साबित करना चाहिए। साथ ही आजम खान ने कहा, हमारा ज़मीर अध्यक्ष पद पर बने रहने की हमें इजाजत नहीं दे रहा था और जब भी इस तरह के मामले हुए हैं, एक भी इंसानी जान गई है, उसकी तकलीफ हमें हुई है। ऐसे में हमारी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि हम अध्यक्ष पद से अलग हो जाएं। हालांकि ना तो कोई हादसा मेले में हुआ है और ना ही स्नान में और ना ही पानी में और ना ही इलाहाबाद में हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। गलती किसी की भी हो, राजनेताओं को अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए, अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। मेरे अलावा और जो भी राजनेता हैं और जो भी अधिकारी हैं और ये समझते हैं कि उन्हें कुछ कुर्बानी देनी चाहिए तो आगे बढ़कर साबित करना चाहिए। कहते हैं पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, लेकिन उत्तराखंड के 7 मुख्यमंत्रियों ने तो इतनी घोषणा कर दी कि चादर ही फाड़ डाली। जी हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जनता को खुश करने के लिए घोषणाएं तो की, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जिम्मेदारी से काम नहीं किया, इसलिए मात्र 30% घोषणाएं ही 12 सालों में पूरी हो पाई हैं। उत्तराखंड में लगता है सरकारों की सुनने वाला कोई नहीं है। भले ही निर्देश और आदेश प्रदेश के मुखिया ही क्यों ना दे, उन्हें मानना न मानना नौकरशाही के मूड पर निर्भर करता है। इसलिए राज्य बने 12 साल हो गए, मगर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्रियों द्वारा की जाने वाली घोषणाओं के लिए नौकरशाही गंभीर नहीं रहती। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में मंत्री की घोषणा पूरी न हो, यह तो माना जा सकता है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्रियों के आदेशों और घोषणाओं को रद्दी के टोकरे में फेंकने को तैयार है प्रदेश की नौकरशाही। स्थिति यह है कि 12 सालों में प्रदेश में 6 लोग मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अभी तक 5,916 घोषणाएं भी कर दी, लेकिन मात्र पूरी हुई 1758 ही। स्थिति यहाँ तक बदतर है कि एक मुख्यमंत्री की घोषणा दूसरे मुख्यमंत्री के दौर में बुला दी जाती है, या फिर यूं कहें उसे रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाता है। यह हाल चाहे कांग्रेस की सरकार में हो या फिर भाजपा के। एनडी तिवारी द्वारा शिलान्यास किए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण तो भाजपाइयों ने किया, लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं की। वहीं मुख्यमंत्रियों का हर आयोजन में दर्जनों घोषणा करने की प्रथा भी इस फजीयत का कारण है। वहीं कई घोषणाओं पर वित्त विभाग द्वारा अड़ंगा लगा दिया जाता है। बिना वित्त की अनुमति और बजटीय प्रावधान हुए घोषणाएं वित्त विभाग में रद्दी के टोकरे में फेंक दी जाती है। पिछले दिनों जिले के पुलिस कप्तान ने पलटन बाजार में दुपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के आदेश दिए, तो व्यापारियों ने भी एसएसपी के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है, जिसका आगाज आज व्यापारियों ने एक रैली निकालकर किया। पिछले दिनों देहरादून के पुलिस कप्तान के आदेशों के बाद पलटन बाजार में बंद की गई दुपहिया वाहनों की आवाजाही के बाद आज व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ हुंकार भर दी है। व्यापारियों ने आज प्रशासन के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। व्यापारी नेताओं ने प्रशासन को तानाशाह बताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन व्यापारियों के आए दिन चालान करने के साथ ही अभद्रता कर उनका मानसिक उत्पीड़न करने का काम कर रहा है। व्यापारियों ने आज घंटाघर चौक पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन के पुतले को आग के हवाले किया। व्यापारियों ने 19 फरवरी को बंद का आह्वान भी किया है। हालांकि प्रशासन और व्यापारियों के बीच की लड़ाई का खामियाजा हमेशा से ही आम आदमी को भुगतना पड़ता रहा है, लेकिन न प्रशासन ही व्यापारियों के आगे झुकने को तैयार है और न ही व्यापारी। ऐसे में आम आदमी को असुविधाओं न हो, इसके लिए सरकार को ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। उत्तराखंड में गजराज के गुस्से का खामियाजा इंसानों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 1 साल के दौरान करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग हाथियों के हमले में अपनी जान दे चुके हैं। सूबे में विपक्ष के नेता अजय भट्ट ने सीएम से मिलकर लोगों की जान की सुरक्षा करने की मांग की है। उत्तराखंड के हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर सफर करना लोगों को भारी पड़ रहा है। इस मार्ग पर अकेले फरवरी महीने के दौरान ही 4 लोग हाथियों के गुस्से का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दरअसल हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसके कमोबेश 5 किलोमीटर क्षेत्र में हाथियों का आवागमन रहता है। अति संवेदनशील क्षेत्र से गुजरते वक्त गजराज के हमले का खौफ हर वक्त बना रहता है, लेकिन गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को देहरादून और जोलीग्रांट तक पहुंचने के लिए इस खूनी मार्ग से होकर ही गुजरना पड़ता है, जहां देखते ही देखते दर्जनों लोग हाथियों के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। सूबे के नेता विपक्ष अजय भट्ट लोगों की जान की हिफाजत को लेकर सीएम के दरबार में पहुंचे। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने हाथियों के हमलों से लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिलाया।
आतंकवादियों का जो आप जान रहे हैं इस वक्त बड़ा आतंक है ऋषिकेश में और आसपास के इलाकों में। तो उन्होंने मुझसे संपर्क में बात करी है, मैंने भी उनको अवगत कराया कि हमने क्या निर्णय लिए हैं। हम पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं और ट्रेंचेस खुदने की बात है क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क का इलाका है। तो बात करेंगे वाइल्ड लाइफ वालों से कि क्या इसमें हो सकता है और निश्चित तौर पे गंभीर समस्या है और चौकी बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग के लिए काम करेंगे। भले ही राजाजी नेशनल पार्क देश और दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींचता हो, लेकिन इससे गजराज ही इसके आसपास रहने वाले लोगों के जान के दुश्मन हो गए हैं। लिहाजा वक्त रहते लोगों की जान की हिफाजत करने की जरूरत है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का 74वां जन्मदिन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटे और मिठाइयां बांटी। नागरिक उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह का 74वां जन्मदिन आज लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केक काटा और कंबल बांटे। हालांकि कुंभ हादसे के कारण जन्मदिन को भव्य रूप से सेलिब्रेट नहीं किया गया। हाँ, चौधरी साहब के जन्मदिन पर यूपी से ज्यादा लोकसभा सीटें जिताकर लाने की कस्में जरूर खाई गईं। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि प्रदेश की जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त कराकर प्रदेश में सुशासन लाया जाएगा। प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने खुशी का इजहार करते हुए गरीबों में कंबल का वितरण भी किया और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में जरूरतमंदों को रक्तदान भी किया। इतना ही नहीं, इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज के दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया और पार्टी को मजबूत करने की बात भी की। शिवसेना की गुंडागर्दी का नजारा एक बार फिर मुजफ्फरनगर में देखने को मिला है। वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले शिव सैनिकों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। बेलगाम शिव सैनिकों ने एक रेस्टोरेंट में घुसकर युवक और युवतियों की जमकर पिटाई की है। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर शिवसेना की गुंडागर्दी सामने आई है। वैलेंटाइन डे के विरोध की घोषणा कर चुके शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के 2 दिन पूर्व ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। शिव सैनिकों ने नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित महारानी प्लाजा रेस्टोरेंट में पहुंचकर जमकर तांडव किया। शिव सैनिकों ने रेस्टोरेंट में मौजूद युवक युवतियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और दर्जनों शिवसेना कार्यकर्ताओं ने युवक युवतियों को दौड़ा कर पीटा। तो आज शिवसेना कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि महारानी रेस्टोरेंट में कुछ प्रेमी युगल वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और भोली भाली युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उस सूचना पर शिवसेना वहां पर पहुंचे। हमारी शिवसेना की विद्यार्थी सेना में महिला शाखा के कार्यकर्ता वहां गए और वहां पर उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाने से हमने रोका और उनको मन से भगाया। आस्था के इस महापर्व में लोग इलाहाबाद में संगम में डुबकी लगाकर अब वाराणसी की तरफ आ गए हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु अब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना चाह रहे हैं। आस्था के इस महापर्व से होकर लोग अब वाराणसी की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालु आज गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लगभग 2 किलोमीटर लाइन पार कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं। जगह जगह पे बैरिकेडिंग कर धीरे धीरे भीड़ को जाने के लिए कहा है। 5 किलोमीटर के दायरे में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में बाबा के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को कुशल पूर्वक प्रशासन द्वारा बाहर निकाल दिया जा रहा है। हल्द्वानी के पौस इलाके बद्रीपुरा में अचानक गुलदार के घुस जाने से शहर में हड़कंप मच गया। दरअसल बद्रीपुरा इलाके में एक 3 साल का गुलदार घुस गया, जिसकी खबर सुनते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गुलदार अचानक बद्रीपुरा के एक घर में जा घुसा, जहां लोगों ने उसे घर में बंद कर दिया और आनन फानन में पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। इस दौरान हजारों लोग गुलदार को देखने आ पहुंचे, जिनको स्थानीय पुलिस ने बड़ी मुश्किल से वहां से हटाया। फिलहाल वन महकमा गुलदार का मेडिकल परीक्षण करा रहा है, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। वन विभाग अब गुलदार के शहर के बीचों बीच घुसने के कारणों का पता लगा रहा है। साहिबाबाद पुलिस ने फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है
जो लड़कियों से अश्लील हरकतें करने का जाल फैलाकर लोगों से अवैध उगाही करता था। साहिबाबाद पुलिस ने एक फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी आई कार्ड, 2 अलग अलग पते पर बने हुए वोटर आई कार्ड व तमंचा बरामद किया है। पूछताछ में